नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में अवकलन गणित पे आज मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले हम कुछ लेक्चर इस विषय पर दे चुके हैं, जिनमें चापकलन, ध्रुवीय स्पर्शी, अधोलंब, काफ़ी सारी लेक्चर हम इन बातों पे कर चुके हैं। आज जो लास्ट हमारा चैप्टर रह रहा है दैट इज़ पैडल इक्वेशन या पादिक समीकरण, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या होता है इसको हम आगे लेक्चर में समझेंगे। किसी भी कर्व के लिए पादिक समीकरण क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और इस पर एक क्वेश्चन हमेशा इम्पोर्टेंट आता है। पैडल इक्वेशन, पहले हम ये डायग्राम समझ लें। डायग्राम में मान लिया ये येलो जो कलर से मेंशन है दैट इज़ कॉल्ड कर्व। कोई कर्व दे रखी जिस पे कोई एक बिंदु है, मान लिया कर्व हमारी r बराबर एफ थीटा है। इस पे कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट r थीटा हैं। बिंदु P से मूल O को जब हम मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है OP, जिसको हम पोलर लाइन कहते हैं, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, पोलर लाइन या पोलर वेक्टर r, और जो ये P का पहला कोऑर्डिनेट कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट r, वो यही है। ओके, और जो ये इनिशियल लाइन OX के साथ एंगल बनाता है जिसको हम थीटा कहते हैं, इसलिए P के कोऑर्डिनेट r और थीटा। बिंदु P पे हमने टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट को हम आगे तक बढ़ा रहे हैं और मूल बिंदु O से इस स्पर्श रेखा जो हमने ये खींची थी इस पे एक लंब डाल रहे हैं जो M बिंदु पे आके कट रही है, OM, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हैं। इस पे मूल बिंदु से डाली गई टेंजेंट पे OM की दूरी को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ये डायग्राम हम सारा पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर है। आज जो हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम से रिलेटेड, इस डायग्राम में P और R हमको क्लियर हो जाएगा। P रेड लाइन से डिनोट कर रहा है हमारा और R है ब्लू लाइन से। तो ए रिलेशन बिटवीन P एंड R, किताबों में यही लिखा हुआ है, P और R के मध्य रिलेशन होता है जिसको हम पैडल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन P एंड R विदाउट वेरिएबल। विदाउट वेरिएबल मतलब P और R के रिलेशन में हमारे वेरिएबल, अगर हम कार्टेशियन की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई, अगर हम पोलर की बात कर रहे हैं तो r थीटा, अगर हम पैरामेट्रिक की बात कर रहे हैं तो t, ये नहीं होने चाहिए। प्योर रिलेशन P और R में होना चाहिए और वेरिएबल नहीं होने चाहिए। इस तरह का जो रिलेशन होता है P और R में, वो उस कर्व के लिए पैडल इक्वेशन कहलाता है। तो P और R के मध्य का वह संबंध जिसमें वेरिएबल नहीं आते हो, प्योर P और R में रिलेशन हो, उसको हम पैडल इक्वेशन कहते हैं। कांस्टेंट टर्म हो सकती हैं, ओके, एक्स वाई r थीटा t, इस तरह का कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ऐसे रिलेशन अगर हम निकाल पाए तो हम उसको उसकी पैडल इक्वेशन कहेंगे। उस कर्व की कैसे निकालते हैं, पहले हम कार्टेशियन सिस्टम ले रहे हैं। कार्टेशियन सिस्टम मतलब x और y में कोई कर्व दिया हुआ हमको, जब वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में दे रखा हो, यानी कि x और y में दे रखा हो, तो कोई कर्व हमको दे रखा है fxy = 0, ये कर्व दिया हुआ है हमको। इस कर्व में ये ट्राइंगल आप देखें, कोई बिंदु P लेते थे हम, तो x ये r थीटा कोऑर्डिनेट लेते थे, r ओरिजिन से दूरी जो होती थी इसकी लंबवत डाल के किसी पॉइंट P की, ये x कहलाती थी, ये y कहलाती थी। तो अब ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल से हम कह सकते हैं r² = x² + y², ये सेकंड इक्वेशन है जो हमको नोन है। हम एक्चुअली कार्टेशियन सिस्टम में r कहाँ से ला रहे हैं, इसलिए हमने ये लिया है। तो fxy हमको दिया होगा, r दिया हुआ होगा। अब हमको p चाहिए। p क्या है, ओरिजिन से डाले गए टेंजेंट की लेंथ। तो पहले हम यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन ले लेते हैं। ये सब आप पुरानी कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं कि टेंजेंट की स्पेलिंग क्या, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y - y, स्मॉल y जो कोऑर्डिनेट लेना है, = dy/dx x - x, ओके। और ये जब टेंजेंट लेते हैं हम, और अगर ये ओरिजिन से डाली जाए, क्योंकि हमने वहाँ पे P जो ले रहे हैं ओरिजिन से डाली हुई लेंथ, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, तो बिंदु x = 0 y = 0 से स्पर्श रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई
जो p हमने डाला था उसकी लंबाई, इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा इस इक्वेशन में एक्स वाई को 0 रख के वो ऊपर आ जाएगा c जी, यहाँ पे वो x dy/dx माइनस वाई है और नीचे अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हमारा p की लेंथ बन जाएगी। तो इस तरह से ये 3 समीकरण हमारे पास बन रही है। fxy = 0, r बराबर xy में दूसरी इक्वेशन और ये p बराबर xy में तीसरी इक्वेशन। तो इन 3 इक्वेशन से अगर हम एक्स वाई डिलीट कर पाएँ और p और r में रिलेशन निकाल पाएँ, एक्स वाई को डिलीट करें और p और r में रिलेशन बन जाए हमारे पास, तो ऐसे रिलेशन को हम कार्टेशियन सिस्टम में पोलर कोऑर्डिनेट निकालने का ये तरीका है। एफ एक्स वाई हमेशा दिया हुआ होगा गिवन, r हम जानते हैं r² बराबर x² प्लस y², टेंजेंट डालेंगे उस पर, टेंजेंट पे हम 0 0 से लंब डालेंगे, उस लंब की लंबाई निकालेंगे और इन तीनों इक्वेशन से x और y को एलिमिनेट करके p और r में रिलेशन लाएंगे, उस p और r के रिलेशन को पैरेलल इक्वेशन कहेंगे। तो ये सारा काम हमने कार्टेशियन सिस्टम के लिए किया। ओके, अब हम ले रहे हैं अगर हमको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। मान लिया x और y किसी एक वेरिएबल t से रिलेटेड हो, तो x y t से रिलेटेड है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। इसका मतलब अगर हम कर्व की इक्वेशन एफ एक्स वाई लेंगे, x और y को t में रख देंगे तो ये दो वेरिएबल किसी एक वेरिएबल में बदल जाएंगे। मान लिया किसी नए वेरिएबल के टी में बदल रहा है वो फंक्शन, कर्व का समीकरण किस में आ गया, के टी में। एक्स वाई को टी में रखोगे तो के टी में आ गया। क्लियर है। तो जो ये हमारा एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 था उसकी जगह क्या आ जाएगा, के टी बराबर 0। कर्व की इक्वेशन किस में आ जाएगी, टी में। क्लियर। दूसरा समीकरण था हमारा r² बराबर x² प्लस y²। x हमको टी में दिया होगा, y टी में दिया होगा। जब हम यहाँ पे x को टी में रखेंगे, y को टी में रखेंगे तो r हमें किस में मिल जाएगा, टी में। तो इस r बराबर टी को हम नया वेरिएबल कह रहे हैं r बराबर एल टी। इस सवाली समीकरण से r बराबर हमको किस में मिल गया, एल टी में। तो एफ एक्स वाई टी में मिल गया, r एल टी में मिल गया। अब हम आ रहे हैं dy/dx पे। dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy/dt अपॉन dx/dt। क्लियर। और ये dy/dt किस में आएगा, टी में। dx/dt किस में आएगा, टी में। इसका मतलब dy/dx किसका फंक्शन बन गया, किसी t का, जिसको हम mt कह देंगे। ये mt हम कहाँ, इस वाले तीसरे समीकरण में जो कार्टेशियन में था, p बराबर dy/dx की जगह हम क्या रख देंगे, mt। एक्स वाई को हम t में रख देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा p से t में। और इस समीकरण 2 से हमारे पास रिलेशन आया r से t में। तो r से t में रिलेशन है, p से t में रिलेशन है। दोनों वेरिएबल में एक चीज अननोन है t, जिसको अगर हम एलिमिनेट कर पाए तो p और r में रिलेशन आ जाएगा। और p और r के रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में पैरेलल इक्वेशन। तो किसी भी कर्व को जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखो तो पैरेलल इक्वेशन निकालने का ये तरीका होता है। ये हमने कार्टेशियन से ही डिराइव किया है, उसको टी में कन्वर्ट करके सारे फॉर्मूले में से हमने इसको निकाला है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखा हो तो हमें सीधी सीधी इक्वेशन दी होगी, एफ आर थीटा बराबर 0, ये गिवन होगी हमको। क्लियर। और एक फॉर्मूला हम ये पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये पूरा रिलेशन ही हमको p और r में दिख रहा है। तो क्या ये हमारी हो सकती है क्या इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे dr/d थीटा आ रहा है जो किसी रूप में सॉल्व होकर थीटा में आएगा, जबकि r और थीटा हमारे क्या हैं, वेरिएबल है जो हमको एलिमिनेट करना है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास पी आर तो आएगा लेकिन थीटा भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। इसलिए हमें इस समीकरण को सीधा सीधा हम पैरेलल इक्वेशन नहीं कह सकते। तो इसमें जो आर थीटा आएगा वो समीकरण 1 से हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों समीकरण से अगर हम आर और थीटा, यहाँ लिखा है 1 और 2 से थीटा को विलोप करने पे, थीटा को नहीं, आर और थीटा दोनों को विलोप, दोनों में से जो भी अवेलेबल है, जो भी आ रहा है इसके अंदर, उनको विलोप करने पे जो इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट पी और आर में, वो पोलर समीकरण में या पोलर कर्व के लिए पैरेलल इक्वेशन कहलाएगी या पादिक समीकरण कहलाएगी। तो इस तरीके से हम तीनों सिस्टम में, चाहे हम कार्टेशियन सिस्टम ले, चाहे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले, चाहे हम
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लें, इस तरह